करो कि इस राग और देश के पचड़ों से बिल्कुल निकल जाओ। आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे मित्र, आत्म गुरु को निहार लिया है। क्या कह रहे हैं? आत्म गुरु को निहार लिया है, वह गुरु के राग से भी दूर हो जाता है। किससे दूर हो जाता है जगदीश जी? गुरु के राग से भी दूर हो जाता है जिसने आत्म गुरु को निहार लिया। बहुत बड़ा उदाहरण आपको देते हैं, दीपावली को यहां पर वो सब्जेक्ट आएगा। बताइए, भगवान महावीर स्वामी सुबह मोक्ष चले गए। कहां चले गए? शाम को चेले को क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। अब महानुभाव कहा गया कि गुरु के जाने के बाद आप रोए क्यों? आप उदास क्यों हुए? आप मन में खिन्नता पैदा क्यों की? अरे महानुभाव, आ जाता है। अरे नहीं आना चाहिए। क्यों आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब उदाहरण गढ़कर गौतम स्वामी का सुनिए कि गुरु तो गए, उनके जाते ही उनको इतना जबरदस्त बैराग और इतना जबरदस्त सदुपयोग में घुस गए, वो इतनी गहराई में उतर गए कि भगवान की वाणी उतनी देर की गैप हो पाई और शाम के इनको केवल ज्ञान होकर किसी व्यक्ति को भी मां जिनवाणी का स्वाध्याय से वंचित होने नहीं दिया। और इतने गुरु के गहराई में उतर गए। ये नहीं कहा कि भगवान महावीर स्वामी आप चले गए, हमें भी ले जाते। अरे बताओ, अगर मोक्ष में पैर पकड़कर कोई जाता तो सब एक दूसरे के पैर नहीं पकड़ लेते? देखिए, पैर नहीं पकड़ा जाता, अपने कर्मों से छुटकारा पाया जाता है कि गुरु ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलना है। गुरु को पकड़ो कब तक? जब तक नाव में बैठे हो, और जिस दिन नाव से पहुंच गए तो नाव को भी छोड़ा, गुरु को भी छोड़ा। अब तुम्हारा निज आत्म गुरु जो है वही सब करता है। आचार्य कह रहे हैं, गुरु श्रद्धा का पात्र है। काय का पात्र है? श्रद्धा का पात्र है। गुरु विश्वास का पात्र है। और गुरु और शिष्य श्रद्धा और श्रद्धे का संबंध है। काय का संबंध है? श्रद्धा और श्रद्धे का संबंध है। परंतु एक दूसरे से राग की पुष्टि या आत्मा का धर्म नहीं है कि दिन भर गुरु को पकड़े रहें। अब सामायिक कर रहे हैं, गुरु जी, अरे भैया क्या कर हैं, हम तो ऐसे ही आ गए। ऐसे क्यों आ गए भैया? हम सोचे आप अकेले हो गए तो आ गए। अरे अकेले बैठने दो भैया, हम दीक्षा अकेले के लिए लिए हैं, भीड़ के लिए नहीं लिए। अब कुछ समय तो हमें अपने लिए छोड़ दो। हाँ, चले गए? नहीं भैया, गले में लपेट जाओ सांप की तरह। भाई कुछ धर्म हम भी तो करें। हम अगर आपको कुछ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये मत सोचो कि मैं पुस्तक से पढ़ रहा हूं। ये वो दूध है, पहले दूध गाय के थन से निकला, फिर निकलने के बाद इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के बाद गर्म हुआ, गर्म होने के बाद मलाई पहले निकली, बाद में दही जमा, दही के बाद मक्खन निकला, मक्खन के बाद गर्म हुआ, और गर्म होने के बाद वो प्योर घी मैं तुम्हें दे रहा हूं। इतनी प्रक्रिया अगर भीड़ में रहूंगा तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा। क्या नहीं कर पाऊंगा? ये 3 टाइम की सामायिक, 4 टाइम का स्वाध्याय, 3 टाइम का प्रतिक्रमण जब कर लेते हैं, उसके बाद ये प्यारे प्यारे तत्व ज्ञान की बात हम आपको बता पाते हैं। अगर ये नहीं बता पाए, अगर नहीं कर पाएंगे तो वही बातें करेंगे जो तुम अभी घर में करके आए हो, जो आप गृहस्थी में कर रहे हो। और ये व्यक्ति जितने भी हैं, ये गृहस्थी की बातें सुनने के लिए नहीं आए। अगर गृहस्थी की बातें सुनना होती तो इनकी पत्नी काफी है, इनके बच्चे काफी हैं, इनके मित्र और इनके फ्रेंड सर्किल काफी है। अगर हमारे पास आए हैं तो 2 बातें तत्व ज्ञान की सुनने आए हैं। अगर सुन लेंगे तो यही आत्महित के कारण बन जाएंगे। और आज नहीं, जिस दिन तुम मरण अवस्था में होंगे और अंतिम जीवन के साथ चल रही होगी, उस दिन ये ज्ञान तुम्हें निकालने में कारकारी बनेगा। और देखिए, जब आप कभी बीमार पड़ जाते हैं तो ये सारे प्रवचन तुम्हें याद आते हैं जो मन से सुन रखे हैं। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि ये आत्मा का ये धर्म नहीं है, ये पर्याय के राग में मत उलझो। ये पर्याय है,
गुरु की भी एक पर्याय है, हमारी भी एक पर्याय है, आपकी भी एक पर्याय है। इस पर्याय में मत उलझो, समझो। हे मुनि, हे हरिका, इतना तत्व समझ लेना, वरना तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन तस्वीर लगाने और निकालने में लग जाएगा। इस पर्याय को समझ लो। जो ज्ञान गुरु है उसको समझ लो। जो तंकोट कण है वो ज्ञायक स्वरूप है, परम परिणामिक भाव है, जिसको चितकबरे परिणाम ही नहीं है। जहां चित्र कहां है, सब के सब बहिर आत्मा भाव में भटक रहे हैं। आचार्य कुंद ने कह दिया, स्पष्ट कह दिया कि आप फालतू की चीजों में मत उलझो, पर्याय की व्यवस्थाओं को समझ लो और ना ज्यादा अपने गुरु से राग करो, ना किसी व्यक्ति से द्वेष करो। आप तो अपने निज आत्म स्वरूप के चिंतन में रहो, ज्ञान ध्यान में रहो, और जो आता जाए सिर्फ भला और अच्छे हितैषी प्रिय अच्छे वचन, और ज्यादा से ज्यादा उनको तत्व ज्ञान से जोड़ो। जो जितना जुड़ता जाएगा तत्व ज्ञान से, वो बीतराग परमाणु में निकलता चला जाएगा। जितना हो सके अपने परिवार की संख्या बढ़ाओ। किसकी बढ़ाओ? हाँ, तत्व ज्ञानी बढ़ाओ। कम से कम ये स्वाध्याय के लिए पुस्तकें जो रखी हैं, ये खराब होकर के कहीं रद्दी में न तुल जाए, इसलिए इनको स्वाध्याय प्रेमी बनाओ, ज्ञान अर्जन कराओ। और जितना ये ज्ञान अर्जन करेंगे उतने सुलझे हुए इंसान कहलाएंगे, उतने मैच्योर कहलाएंगे, उतने ये तत्व ज्ञानी होकर के फिर कसाई भाव खत्म हो जाएगा, विभाव परिणाम समाप्त हो जाएगा। देखना, जो स्वाध्याय करते हैं उनके बीच कोई बात हो जाए, वो कहते हैं छोड़ो रहने दो। छोड़ो रहने दो का मतलब उन्हें कहीं ना कहीं ज्ञान अर्जन किया है। कई विवाद हुआ तो उठकर चले जाते हैं, अरे तुम तो सुनो, बोले भाई साहब देखो हमें विवाद में नहीं पड़ना। मतलब उन्होंने स्वाध्याय किया है, उनको मालूम है कि एक बार विवाद किया तो ये ना जाने कब तक चलेगा, और कब बंद गया तो निदान बंद गया तो ना जाने नारायण प्रति नारायण बनकर कटाना पड़ेगा। इसलिए महानुभाव जो तत्व ज्ञानी होते हैं, तत्व निर्णय वाले होते हैं, अध्यात्म योगी होते हैं, वो सब चीजों से दूर हो जाते हैं। और इसी का नाम भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक सामने आ रहा है। पावापुर की सुंदर रचना, जहां सुबह भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष होगा तो शाम के उनके शिष्य गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो जाएगा। और इसीलिए दोनों टाइम हमारे यहाँ दीप उत्सव मनाया जाता है। सुबह लाड़ू चढ़ाकर खुशियां मनाते हैं और शाम के दीप की आवली जलाकर 16 दीपक और एक चौमुखी दीपक केवल ज्ञान का प्रतीक में जलाकर खुशियां मनाते हैं। और इस बार घर के जो दीपक जलेंगे वो मंदिर की आरती के बाद जलेंगे। क्यों जलेंगे? अपन लोग क्या करते हैं, दीपक लाते हैं और मंदिर में जलाकर छोड़ जाते हैं, और घर में जाकर मोमबत्ती या माचिस से दीपक जलाते हैं। जबकि आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, पहले शाम की आकर मंदिर में आरती करो, बढ़िया प्रेम से खूब झूम के भक्ति आराधना के साथ लाओ 2 दीपक, 2 दीपक से आरती करो, 1 दीपक जलता हुआ मंदिर छोड़ जाओ, और यहां का जलता हुआ दीपक अपना खुद का घर लेकर के जाओ। हो सकता है रास्ते में बुझ जाए, कोशिश करो ना बुझे। अगर बुझ गया तो डरने की और उसकी बात नहीं है। घर की देहरी पर जाके खड़े हो, फिर उसको जला लो, और घर के 16 दीपक को मंदिर की आरती का दीपक से जलाओ। फिर देखो आपकी दीपावली क्या शानदार होती है। इसीलिए कई लोग क्या करते हैं, मंदिर आएंगे और जलाकर दीपक चले जाएंगे। कुछ और अच्छे ज्ञानी हैं, पंडित हैं, वो मंदिर के दीपक लेके चले जाएंगे। नहीं महानुभाव, मंदिर में तो उजाला है, हमारे हृदय में अंधकार है। इसलिए मंदिर में जलाकर जाएं और जलता हुआ घर पर दीपक ले जाएं। बहुत पुण्यात्मा जीव है जिनके आसपास में घर हैं जो पैदल चले जाएंगे, कोई बात नहीं। जिनके दूर हैं बचा कर ले जाएं, घर के सामने जला ले और जला ले। हमारा फटाका फोड़ने का धर्म नहीं है, हमारे नए कपड़े पहनने का धर्म नहीं है, मिठाई खाने का, बाल काले दाढ़ी बनाने का धर्म नहीं है। हमारा तो आत्मिक धर्म है। भगवान का मृत्यु वो भी है,
मृत्यु आपकी भी है, पर मृत्यु को महोत्सव बनाया। उन्होंने सारे राग द्वेष परिणाम छोड़ दिए। इसी के लिए हम उनको पूजनीय पद रखकर उनका गुणानुवाद हर वर्ष दीपावली को करते हैं। इस वर्ष भी जहां से वो मोक्ष गए वो तालाब था। क्या था? तालाब था। मोक्ष गए तो जाने के बाद लोगों ने इतनी मिट्टी वहां की निकाली, मस्तक से लगाई, कुआं गड्ढा बन गया। इसीलिए चारों तरफ जल और बीच में भगवान महावीर के चरण आ गए। इसीलिए महानुभाव वो पावापुर नगरी कमलों की नगरी है, चारों तरफ कमल ही कमल है। मैंने अपने जीवन में एक ही बार वहां दर्शन करे, जब पेंट शर्ट में गए थे, उसके बाद जाने का अवसर नहीं मिला। हम सभी लोग यही सोचेंगे कि वो अवसर फिर से मिल गया। साक्षात महावीर स्वामी तो हमारे बीच में है नहीं, उनके चरण है, प्रतिमा के रूप में है, तो उन्हीं को हेतु मानकर हम सभी लोग बड़े भाव के साथ लाडू भी चढ़ाएंगे 1 तारीख को, और पूजा भी करेंगे, अभिषेक शांति धारा भी करेंगे, साधुओं का आशीर्वाद भी लेंगे। और उसी मंडप पर 2 तारीख को पिछी का परिवर्तन और जगह परिवर्तन, तुरंत यहां से विहार अपने गंतव्य की ओर हो जाएगा। सब लोग तैयार रहिएगा, एक भी व्यक्ति ना छूटे, क्योंकि अपने यहाँ के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी है। कौन है? हाँ, और भैया मूल नायक तो मूल नायक है। जब हम इनका उत्सव मनाएंगे तो हमारे घर में भी तो महोत्सव होगा। और इस बार तो 2550 है, ऐतिहासिक होना चाहिए। बहुत शानदार सेलिब्रेशन यहाँ पर अपन को करना है। सुबह लाडू चढ़ाकर और शाम के दीप महाअर्चना आरती करके, तो और साथ में साधुओं का सानिध्य मिल गया तो वो सोने पे